चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, if tan p by 2 comma tan q by 2 are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then prove that a plus b is equal to c। ठीक है बेटा, मुझे कुछ ऐसा प्रूव करना है, a plus b is equal to c। ट्राइंगल पी क्यू आर है, अगर ट्राइंगल पी क्यू आर है तो बेटा एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल r 180 होगा यहाँ पर। ठीक है, जिसमें एंगल r तो 90 है, तो यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q मेरे को कितना दिखेगा, 90। ओके, अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है tan P बाई 2 और tan Q बाई 2 की। ठीक है, तो मेरे को P बाई 2 Q बाई 2 की फोटो बनानी चाहिए, तो मतलब एंगल P बाई Q प्लस एंगल Q बाई 2 इज इक्वल टू 45 दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। अब क्योंकि यहाँ पर tan की बात भी हो रही है, तो मैं अगर बोथ साइड्स tan ले लेता हूँ, तो इधर tan 45 डिग्री बन गया, राइट। तो यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a टू tan b, और ये हो गया बेटा 1, राइट। अच्छा, एक चीज और गिवन है साथ में जो अभी लिखी भी नहीं हमने, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं tan p बाई 2 और tan q बाई 2। इसका मतलब है कि tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 किसके बराबर होगा, माइनस b बाई ए के बराबर होगा, एंड tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 किसके बराबर होगा, c बाई ए के बराबर, राइट। तो यहाँ पर मैं tan l p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस b बाई ए अपॉन और 1 माइनस tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 की जगह रख सकता हूँ c बाई इज इक्वल टू 1, राइट बेटा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या दिखेगा, माइनस बी बाई इज इक्वल टू 1 माइनस सी बाई। ओके, सो दिस इज c बाई ए माइनस b बाई ए इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, c माइनस b इज इक्वल टू a, और यू कैन राइट a प्लस b इज इक्वल टू c। ठीक है बच्चे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी शायद मुझे प्रूव करना था, और वो हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए आगे चलते। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज if one root of ax square plus bx plus c is equal to 0 is square of the other, then a square c plus ac square plus b cube is equal to question mark। ओके बेटा, तो इसका मुझे बताना है कि ये किसके बराबर होगा, ए बी सी आर दी कोफिशिएंट इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इफ वन रूट ऑफ दिस, मतलब अगर मैं मान लेता हूं पहले रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो अल्फा अल्फा है, बट बीटा जो है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बोल देते हैं, क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक, एंड अल्फा बीटा दैट इज अल्फा क्यूब क्या आ जाएगा, सी बाई, राइट। दिस इज सेकंड। नाउ मुझे फोटो में बेटा ये चाहिए, ठीक है, तो क्या करें, क्या करें, ऐसा कुछ बने, तो एक काम करते हैं, अभी क्यूब जैसा कुछ आ रहा है, तो टेक टेकिंग क्यूब ऑफ 1। ठीक है, 1 का क्यूब ले लेते हैं, मतलब इक्वेशन 1 का क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का
होल क्यूब, राइट। तो अगर मैं एक्सपांड करूं तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, राइट। और राइट हैंड साइड में ये होल क्यूब है तो ये दिखेगा माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब, राइट। ओके बेटा, अल्फा क्यूब गिवन है सी बाय ए, सेकंड से देख रहा हूं तो अल्फा की पावर 6 को लिखता हूँ सी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 3, ये अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या बन गया, अगेन अल्फा क्यूब बन गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ सी बाय ए, राइट। एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी बाय, ये है बेटा माइनस बी क्यूब बाय, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया बेटा, अगर मैं ए स्क्वायर एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा ए सी, राइट, प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 BC, ओके। और ये माइनस बी क्यूब बाय ए, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ए रह जाएगा, राइट। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ए की तो ये जगह ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3 ABC एंड राइट हैंड साइड में माइनस बी क्यूब दिखेगा तुमको, ठीक है। तो ये हो क्या गया, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और इसको अगर मैं इधर भेजूं तो दिखेगा 3ABC राइट हैंड साइड। और मुझसे इसी के बारे में पूछ रहा था कि ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब क्या होगा, ये होगा बेटा 3ABC। ये बेटा है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना, एज अ रिजल्ट हम इसको आगे यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कब ये यूज करेंगे, व्हेन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। तो एक स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3ABC होता है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि इफ वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज k टाइम्स द अदर, देन फाइंड द कंडीशन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने तो कंडीशन ही फाइंड की है कि अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर होता है तो कंडीशन फाइंड की है। कंडीशन में क्या होता है बेटा कि कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देखा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन बन गया होगा, देखते हैं क्या बना। तो अगर मैं फिलहाल बोलूं कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि वन रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट जो है ना वो बेटा वो है के अल्फा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो कि बन गया अल्फा प्लस के अल्फा माइनस बी बाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अल्फा क्या दिख रहा है, माइनस बी बाय ए टाइम्स के प्लस 1, ठीक है, ओके। एंड अल्फा बीटा सी बाय, और अल्फा बीटा क्या है, के अल्फा, राइट। तो यहाँ से के अल्फा स्क्वायर दिख रहा है सी बाय के, ओके। तो अगर मैं इस अल्फा को यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी बाय ए टाइम्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू सी अपॉन के ए। ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय के। एक से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर बाय ए सी इज इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय के। बेटा ये आ गई कंडीशन, ओके। बी स्क्वायर बाय ए सी अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय के। तो बेटा मुझे ये कंडीशन याद रहेगी अब, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लेते हैं पहले।
चलिए क्वेश्चन इज, चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इफ रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस mx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 2:3, देन फाइंड m। m फाइंड करना है मुझको। तो जैसे हम देख रहे हैं कि 2x² माइनस mx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, तो मुझे रेशियो गिवन है, मतलब अल्फा अपॉन बीटा क्या गिवन है 2/3। तो यहाँ से बेटा मैं बीटा को एक तरफ करता हूँ तो बीटा मेरे को दिखेगा 3/2 अल्फा। ऐसा देखते ही मेरे को क्या समझ में आया है कि के की वैल्यू क्या है 3/2। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ के की वैल्यू ही तो चाहिए भाई। यहाँ पे तो वही वैसे ही कुछ बन गया ना कि व्हेन वन रूट इज के टाइम्स दी अदर, ठीक है, व्हेन बीटा इज 3/2 टाइम्स अल्फा, ठीक है। तो ऑल्सो यहाँ पे ए है 2, बी है -m और सी है 3। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ फ्रॉम b² बाई ए सी इज इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई के। तो b की वैल्यू आएगी -m, b -m होल स्क्वायर बाय 2 into 3 is equal to k is 3/2, 3/2 plus 1 whole square upon 3/2, ठीक है। सो m स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 5/2, मतलब 25/4, और ये हो गया 3/2, ठीक है बेटा। तो 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6 पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या +-5। ओके बेटा, m की वैल्यू आ गई यहाँ से +-5। चलिए बेटा, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।